हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने होमवर्क दिया था आपको ट्राई करने को। इसमें 2 पार्ट्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सभी लोग कर लिए होंगे। चलिए 2 क्वेश्चंस हैं, मैं एक्चुअली मतलब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। मैंने आपको क्या बोला, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट पहचानिए, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस है वो लिखिए, वहां से जो भी इवेंट्स हैं ई और एफ वो निकालिए, और फिर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो भी निकालनी है, फार्मूला आपको पता है, वहां से आप कर लीजिए। अब चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 2 कॉइन्स जो है ना एक साथ टॉस करते हैं। तो आपको पता है इसमें सैंपल स्पेस, मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन जब बनेंगे आपको सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। अगर यहां पे सैंपल स्पेस निकालना नहीं आएगा तो फिर आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सैंपल स्पेस निकालना आना चाहिए, और इसके लिए अगर आपको स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लास 11th की जो प्रोबेबिलिटी का जो वीडियोस हैं उनको आप जाके आप देखें। मैं पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाया हूं, क्योंकि पुराना जो बुक था या पुराना सिलेबस था उसमें थोड़ा डिटेल में था, तो वहां से मैंने बनाया है। तो फिर वहां पे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, खास करके सिंपल स्पेस वगैरह निकालना, ठीक है। एनीवेज ये सिंपल स्पेस हम लोग वहां पे निकाले हैं। 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, सो सिंपल स्पेस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही सिंपल स्पेस होता है फ्रेंड्स। जब 2 कॉइन्स को टॉस करें साइमल्टेनियसली, या फिर एक ही कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करें, ये सिंपल स्पेस सेम होता है। ये तो हमने सिंपल स्पेस निकाल लिया। अब चलिए सिंपल स्पेस तो हमने निकाल लिया, अब इवेंट्स निकालने की बारी है। इवेंट्स थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा, बड़ा स्टूडेंट्स ये जो लैंग्वेज है इससे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्या बोला है, ई जो इवेंट है, टेल एपियर्स ऑन 1 कॉइन, ये इस लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, टेल एपियर्स ऑन 1 कॉइन, ये लैंग्वेज। और ऊपर जो क्वेश्चन में था कि ना एटलीस्ट 1 या एटमोस्ट 1, इनमें फर्क है। इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि टेल एपियर्स ऑन 1 कॉइन, मतलब क्या हुआ, केवल एक ही कॉइन पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों कॉइन्स पे टेल आ जाए, ये नहीं, किसी एक कॉइन पे। तो यहाँ पे ई को जो फेवर करने वाले इवेंट्स है, देखिए सेकेंड वाले कॉइन पे टेल है और फर्स्ट वाले पे है। यहाँ पे दोनों पे हेड नहीं आएगा, दोनों पे टेल, ये भी नहीं लेना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो टेल एपियर्स ऑन 1 कॉइन बोल रहा है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, या तो ST या TH, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब आता हूं मैं F क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। 1 कॉइन शोज हेड, केवल एक कॉइन जो है, कोई भी एक कॉइन हेड शो करे, तो कोई भी एक, दोनों नहीं, यहां पे भी समझिएगा। तो यहां पे भी आप देखेंगे HT और TH, इसमें फर्स्ट कॉइन हेड शो करता है, इसमें सेकेंड कॉइन, ये नहीं लेना है, केवल 1 कॉइन बोल रहा है ना, केवल एक। समझे, इस लैंग्वेज का मतलब ये है। एटलीस्ट और एटमोस्ट से कंफ्यूज मत करिएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम लोग, बस ई इंटरसेक्शन एफ जरा निकाल लीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ जो है कॉमन, देखिए यही दोनों तो हैं, कॉमन यही दोनों है, ठीक है ना, TH। बस अब क्वेश्चन में जो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालना था, वो क्या होता है, n ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई n ऑफ एफ। ये भी 2 है देखिए, और n ऑफ f में भी 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, कंडीशनल। बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इस केस में 1। अब इंपॉर्टेंट क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कंडीशन जो लगा के मैं थ्योरी में एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में, कि एक कॉइन हेड शो करे, उसके बाद एक कॉइन टेल शो करे। तो देखिए आपको समझ में भी आ रहा होगा, एक कॉइन हेड शो करे, ये कंडीशन है। अब इस सैंपल स्पेस में से वो नहीं आएंगे
जिसमें कि हेड शो न हो, मतलब ये हटा देंगे पहली चीज। अब आते हैं इसके साथ साथ जब एक कॉइन हेड शो करेगा और दूसरा कॉइन टेल शो करेगा तो ये भी कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हुए। तो यहाँ पे देखिए यही दो, इस जो मैं बोल रहा हूँ ना ई की जो हैपनिंग की बात करें ना या फेवरेबल आउटकम्स की बात करें गिवन एफ, वो यही से समझ में आ रहा है। और वैसे भी आपने निकाला देखिए 2/2। तो लॉजिक से आप देखेंगे तो बड़ा मजा आता है प्रोबेबिलिटी पढ़ने का। फार्मूले से जाएंगे, रटेंगे, एक स्टेप के बाद दम तोड़ देंगे फ्रेंड्स। जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ेगा। एनीवेज अब आ जाते हैं ई सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन है, नो टेल एपियर्स, कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, एक भी टेल नहीं आना चाहिए। तो नो टेल एपियर्स में क्या होगा, कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, तो केवल और केवल हेड और हेड, इसके लिए हो जाएगा। और एफ क्या बोल रहा है, नो हेड एपियर्स, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो इस केस में टेल और टेल आ गया। बस यहीं पे तो काम बन गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। देख लीजिए कैसे, इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 5, तो इसका मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो n ऑफ e इंटरसेक्शन f दिस इज 0। बस अब यहां पे जो क्वेश्चन में था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ e गिवन f, फार्मूला आपके सामने है n ऑफ e इंटरसेक्शन f, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई n ऑफ f। चलिए ये तो 0 हो गया और n ऑफ f आपको 1 है ना, तो ये 0, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या आ गया, 0। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बहुत दम नहीं था, बट फिर भी अगर आप सोच के नहीं किए होंगे तो दिक्कत तो जरूर हुई होगी फ्रेंड्स। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी था। अगर आपके पास पहुंच पाया, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। हाँ, अगर डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में आप एक बार कमेंट ड्रॉप करिएगा, सो दैट मुझे पता चले कि कहाँ पे अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, साथ साथ बेल आइकन क्लिक करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं ऑलरेडी आपको होमवर्क पिछली वीडियो में ही दे दिया था, फिर से आपको एक मौका देता हूं। जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देंगे कि सर यस सर हो गया। जिनका नहीं हुआ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, फिर एक मौका देता हूं, आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन बहुत सेफ, बहुत आसान है। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब यहाँ पे 3 टाइम्स मतलब बहुत ज्यादा इसका बनेगा, 6 के पावर 3 इतना आउटकम्स बनेंगे। तो वहां पे आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है, बस आपको यहां से देखना है 4 एपियर्स ऑन थर्ड टॉस, ये है ई। एफ क्या है, 6 and 5 एपियर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। बस इसी को पकड़ के चलना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।